प्रदेश भर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने 21 अगस्त से काली पट्टी बांधकर सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया है और इसके चलते प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीएचओ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। सीएचओ का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो 28 अगस्त को डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करेंगे और उसके बाद एनएचएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। यह विरोध प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक साथ शुरू हुआ, जिसमें सीएचओ ने काला फीता बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लखनऊ में सीएचओ के पदाधिकारियों ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से एएमएस यानी कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को भी सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू करने की मांग की गई है, न कि केवल सीएचओ पर। इसके अलावा सीएचओ ने अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि और पीबीआई को सैलरी से मर्ज करने जैसी मांगे उठाई हैं। इसके अलावा सीएचओ ने अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि और पीबीआई को सैलरी में मर्ज करने जैसी मांगे भी उठाई हैं। सीएचओ की यह नाराजगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से ही दबाव हो। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 28 अगस्त को डिप्टी सीएम के आवास पर घेराव और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। अटल टीवी की टीम ने एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त का धरना किस प्रकार से होने वाला है। हिमालय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि सीएचओ के द्वारा एएमएस का बहिष्कार किया जा रहा है, तो अभी इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 21 अगस्त से 27 अगस्त तक तो आप लोग काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर रहे थे, तो अब क्या ये सारी चीजें अभी हो रही हैं या फिर इस पे विराम लगा है? जी बिल्कुल। एएमएस यानी कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध एसीएचओ यूपी एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम लोग डिजिटल स्ट्राइक पर हैं, जिससे कि जो मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, जिसमें टेली कंसल्टेशन हुआ, जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मरीज को परामर्श, डॉक्टर से परामर्श कराई जाती है और जैसे संचारी गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग हो गई। आज यूडीएसपी पोर्टल की रिपोर्टिंग हो गई, डीबीडीएमएस आईडी की रिपोर्टिंग हो गई। सारी चीजें सीएचओ ने ठप कर रखी हैं और इसके बाद 28 तारीख को लखनऊ में एक अनिश्चितकालीन महाधरना होने जा रहा है सीएचओ की तरफ से। जी, हिमालय जी, खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, तो क्या उसके बाद कुछ निकल कर सामने नहीं आया, कोई आश्वासन या कुछ और? नहीं, हमारी लखनऊ की टीम ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाके ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई अमल में नहीं लाई गई। जी, इसी के साथ वेतन वृद्धि, पीबीआई के साथ मर्ज करने की भी बातें हो रही थी, तो क्या जो आप लोगों का 28 को प्रदर्शन होने वाला है उसमें एएमएस को छोड़ के ये सारी चीजें भी शामिल होंगी? बिल्कुल। एएमएस तो देखिए, हम पिछले 1-1.5 साल से हम लगा ही रहे थे एएमएस का हमें विरोध नहीं है, लेकिन एएमएस के साथ साथ हमें अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया जाए और एएमएस सिर्फ सीएचओ पे लागू ना किया जाए। अगर एएमएस प्रणाली इतनी अच्छी है तो सभी संविदा कर्मचारियों पे इसको लागू किया जाए, ना कि सिर्फ सीएचओ पे। अगर सीएचओ पे अकेला रहेगा तो ये तो सिर्फ एक वही है ना कि घर में 4 भाई रह रहे हैं, आप एक को आप अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहे, तो एक असमानता आप खुद से ही फैला रहे हो, संविदा कर्मियों का बांटने का कार्य कर रहे हो। और इसके साथ साथ हम इसके साथ हमारी और भी मांगे हैं, जैसे हमारा नियमितीकरण का है। देखिए, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 6 साल में नियमितीकरण का प्रावधान है और ये राज्य सरकार को ही करना है। उसके बाद हमारा वेतन विसंगति का है कि जैसा कि आपको पता है कि जो सीएचओ की नियुक्ति की जाती है वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत की जाती है और आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और 2017 में जब इसका प्रोस्पेक्ट आया था तो उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि 6 साल बाद सीएचओ का रेगुलर कैडर निर्माण किया जाएगा, नियमित किया जाएगा और तब तक के लिए सीएचओ का जो वेतन रहेगा वो एमएलएच के कैडर के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में इनसे काम लिया जाएगा और उसमें 25,000 रुपए बेसिक और 15,000 रुपए पीवीआई दिया जाएगा। परंतु उत्तर प्रदेश में सीएचओ को पहले और दूसरे बैच को सिर्फ 20,000 रुपए सैलरी और 15,000 रुपए पीवीआई दिया जा रहा है और उसके बाद के बैच को सिर्फ 20,500 सैलरी और 15,000। तो मतलब हमारे जो उत्तर प्रदेश है वो सूबे का सबसे बड़ा राज्य, उसके बाद भी हमारे वेतन में असमानता, वेतन विसंगति दूर नहीं हो पा रही, तो ये कहीं ना कहीं तो अधिकारियों की इसमें नाकामी है कि इसको दूर नहीं कर पा रहे। जी, हिमालय जी, जो आप लोग 28 तारीख को लखनऊ आने वाले हैं, तो इसमें किसी एक जगह के सीएचओ शामिल होंगे या फिर जो अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के सभी सीएचओ यहाँ पे आने वाले हैं? इसी के साथ एक सवाल और है कि सिर्फ सीएचओ आएंगे या एनएचएम के और कर्मचारी भी आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सब सीएचओ ने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो अपनी सारी समस्याओं को लेकर किया है, जिसमें सिर्फ
उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से, हर एक जनपद से यहाँ पे सीएचओ लगभग 10,000 से अधिक संख्या में सीएचओ प्रतिभाग करेंगे जी। और एनएचएम के सभी कैडर हैं, उनसे सबसे अपील की है कि अगर आप हम लोगों का साथ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज ही हम पे लागू, हो सकता है आप पर भी कल को करें जी। तो इसी वजह से हम इसके विरोध में हैं और प्रदर्शन हमारा 28 को सुनिश्चित है जी। हिमालय जी एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।